इजराइल ईरान जंग में कूदा अमेरिका। ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला। अमेरिका के हमले से धुआं धुआं हुआ ईरान। निर्णायक मोड पर पहुंची ईरान इजराइल की जंग। रात के अंधेरे में अमेरिका ने वो कर दिया जिसके बारे में ईरान ने कभी नहीं सोचा था। और अमेरिका के हमले से ये तो पता चल गया कि युद्ध अब सिर्फ खबर नहीं है, युद्ध अब आपके दरवाजे पर खड़ा है। अमेरिका ने वो कर दिया जिसकी दुनिया को आशंका थी और ईरान के सीने में बरसा दिए बंकर बस्टर बम। अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने अंधेरे को चीर दिया और GBU-57AB बंकर बस्टर बमों ने जमीन में दबे ईरान के परमाणु ठिकानों को राख में तब्दील कर दिया है। साथ ही ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को मिनटों में ही धुआं धुआं कर दिया है। अब जंग सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं रही, अब इसमें अमेरिका भी कूद गया है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. और पूरा ईरान मानो अब खंडहर में तब्दील हो गया है। न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ को लेकर हो रही लड़ाई अब आम नहीं रही। पहले जो लड़ाई ईरान और इजराइल लड़ रहे थे, अब इस लड़ाई में अमेरिका भी आ गया है और अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर पावर सेंटर्स पर हमला बोल दिया है। पहला था फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां पर ईरान गोपनीय यूरेनियम प्रॉस्परस रखता था। दूसरा नंटाज प्लांट, यह ईरान का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला ठिकाना था। तीसरा इस्फहान R&D साइट, मिसाइलों की मां कहे जाने वाला ये अड्डा अब नस्ते नाबूद कर दिया गया है। लेकिन अब ये तीनों जगहें राख में तब्दील हो गई हैं और वहां से सिर्फ एक चीज निकल रही है, वो है धुआं और चीखें। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. ये हमला सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये जंग की शुरुआत है। दुनिया फिर एक बार बारूद के ढेर पर बैठी है। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर जिस हथियार से हमला किया, उसने विश्व पटल पर एक नए जंग का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर का उपयोग किया, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक और अदृश्य फाइटर प्लेन है, जिसे रडार भी नहीं पकड़ पाते हैं। ये एक बार उड़ गया तो दुश्मन को तबाही का अंदाजा भी नहीं होता। B-2 बॉम्बर्स का उपयोग खास तौर से ईरान के अंडरग्राउंड एटमी ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया। और खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ने इस हमले में GDAM यानी कि ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूटेशन का भी भरपूर प्रयोग किया है। यह एक स्मार्ट बॉम्ब सिस्टम है जो GPS के जरिए अपने लक्ष्य को इंच दर इंच भेज सकती है। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए पहले ALCM यानी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें भेजी गई, जिन्होंने रडार और संचार केंद्रों को निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद बमबारी करने वाले विमानों ने मुख्य ठिकानों को निशाना बनाया और ऐसा निशाना बनाया कि पूरा ईरान अब धुआं धुआं हो गया है। इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना भी इस पूरे हमले में पीछे नहीं रही। फारस की खाड़ी में तैनात USA आइजनहावर
पावर और USA-4 जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से FA-18 सुपर हार्नेट फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इन जेट्स ने AGM-154 का प्रयोग किया। ये एक लंबी दूरी से छोड़े जाने वाला बम है जो विमानों को दुश्मन के इलाकों में बिना घुसाए ही लक्ष्य को भेज सकता है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल भंडारों को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका ने अपनी विशेष ऑपरेशन कमांड के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की है। इन अभियानों में हेलीफायर मिसाइलों से लैस MU-9 रीपर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन की रीड अमेरिकी साइबर कमांड भी रही है, जिसने ईरानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मिसाइल दिशा निर्देशन और रडार सिस्टम को डिजिटली तौर पर अंधा कर दिया। ये साइबर स्ट्राइक आधुनिक युद्ध का वो चेहरा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता बमों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन ईरान पर अमेरिका के इस हमले से क्या अगला धमाका तीसरे विश्व युद्ध का होगा? क्योंकि रूस और चीन जैसे देश पहले ही ये बोल चुके हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करता है तो उन्हें मजबूरन इस युद्ध में उतरना पड़ेगा। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि अमेरिका के सीधे सीधे इस युद्ध में आने से ईरान और इजराइल के बीच का जो विवाद था वो और बढ़ गया है? लेकिन ईरान भले ही इस कार्रवाई के बाद जवाबी हमलों की चेतावनी जरूर दे रहा हो, लेकिन अमेरिका के इस हमले ने उसकी सैन्य बुनियाद को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। साथ ही यह घटना दुनिया भर के उन देशों के लिए एक उदाहरण बनकर उभरी है जो अमेरिका की सैन्य क्षमता को केवल कागजी धमकी समझते थे। अब देखना होगा कि यह जंग अब कहां पर जाकर खत्म होती है और खुमैनी के जवाब पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन रूस और चीन इस पर क्या काम करते हैं, इस पर क्या अमल करते हैं, इस पर पूरे विश्व की निगाहें जरूर बनने वाली हैं और देखना होगा कि आगे ये जंग किधर मोड़ लेती हुई नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।